Many greetings to all buddies and all well-wishers in one and only your educational platform, Royal Education with Vanshika. If you are new to my channel, then please subscribe to my channel and press the bell icon for further updates. Like my video and share with your friends. Let's begin. Hello everyone, welcome back to my channel. Hope you all are studying in continuous basis. आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5। कॉमर्स में 4 यूनिट्स हैं जिसमें से हम 2 यूनिट कर चुके हैं एंड 2 बची हैं अभी। ठीक है, फर्स्ट यूनिट में हमने पढ़ा था बिजनेस एनवायरनमेंट, एक यूनिट है उसमें। सेकंड यूनिट में कैपिटल फिक्स्ड एंड वर्किंग, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर अ जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड बैंकिंग लेटेस्ट ट्रेंड्स। 2 यूनिट्स हमारी फिनिश हो चुकी हैं। अब हम अपनी थर्ड यूनिट पे जिसमें है मैनेजमेंट। ओके, सो इसका मैनेजमेंट का आज हम फर्स्ट चैप्टर देखते हैं। आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 5 जिसका नेम है मैनेजमेंट मीनिंग, नेचर एंड इम्पॉर्टेंस। ओके, इसमें आज हम पढ़ेंगे सिर्फ डेफिनेशंस मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट होता क्या है मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ। मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ डीलिंग विद और कंट्रोलिंग अदर पीपल्स और थिंग्स। ओके, अब देखिए हर बंदे की अपनी नीड्स होती है, अपनी डिज़ायर होती है, राइट। आपकी भी नीड्स हैं, आपकी भी डिज़ायर्स हैं, लेकिन कोई भी बंदा अकेले उसको सेटिस्फाई नहीं कर सकता। उसको किसी ग्रुप की ज़रूरत पड़ती है तभी वो उसको सेटिस्फाई कर सकता है। ठीक है, खुद अकेले नहीं कर सकता, उसको दूसरे बंदों की भी ज़रूरत पड़ती है। इसलिए लोग ग्रुप में काम करते हैं कि वो अपनी म्यूचुअल नीड्स को जो है सेटिस्फाई कर सके। ठीक है, मैन क्या है, सोशल बीइंग है। ठीक है, इसलिए उसको लोगों के साथ रहना, उनके साथ काम करना भी अच्छा लगता है, लोगों में घुलना मिलना अच्छा लगता है। ठीक है, इसलिए वो काम करते हैं, इसलिए वो एक दूसरे के साथ काम करते हैं, रहते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, इन ग्रुप्स, इंस्टीट्यूशन जैसे आपका स्कूल है, ऑफिसेज हैं, तो सबको एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है। अकेले कोई भी व्यक्ति अपना कुछ काम नहीं कर सकता, सबको एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है। आप स्कूल जाके भी क्या करोगे अगर वहाँ पे टीचर्स ही नहीं होंगे तो, और टीचर आके क्या करेंगे अगर वहाँ पे स्टूडेंट्स ही नहीं होंगे तो। ठीक है, तो एक दूसरे के बिना कोई अपना काम नहीं कर सकता, अपनी नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकता। सारे जो ग्रुप्स होते हैं जैसे फैमिली, स्कूल, आप फैमिली के साथ रहते हो अपनी, ओके, स्कूल, गवर्नमेंट, आर्मी, बिजनेस फर्म, क्रिकेट टीम, इन सबको भी एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये जो फॉर्मल ग्रुप्स होते हैं ये अपना गोल तभी अचीव कर पाते हैं जब यहाँ पे प्रॉपर कोऑर्डिनेशन मिले, एक दूसरे को समझे लोग, एंड कंट्रोल मिले। ठीक है, जो इनके ऊपर कंट्रोल करे, थोड़ा सा इनको सही राह पे चलाए। ठीक है, क्योंकि इतने सारे लोग हैं, अब अकेला बंदा तो अपने आप पे कंट्रोल कर सकता है। Such formal groups like family, schools, government can achieve their goals effectively only when the effort of people working in this group, जो लोग इस ग्रुप में काम कर रहे हैं, जब उनके एफर्ट्स जो हैं वो प्रॉपरली कोऑर्डिनेट होंगे, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करेंगे एंड कंट्रोल्ड होंगे, तभी लोग अपने गोल्स को इफेक्टिवली अचीव कर पाएंगे। ओके, दूसरों के काम से जो हमको रिजल्ट मिलता है, ये जो टास्क होता है कोऑर्डिनेट करने से, इस एफर्ट को मैनेजमेंट बोला जाता है। ओके, सो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम अदर्स एंड कंट्रोलिंग दैम। ये सिंपल लैंग्वेज में हमने पढ़ लिया, लेकिन अब कितने ऐसे ऑथर्स हैं जिनको बोलनी तो यही सेम चीज़ है लेकिन वो अलग अलग मेथड से बोलते हैं। ठीक है, उनका कहने का तरीका अलग है लेकिन कहना वो सब एक ही चीज़ चाहते हैं। अब जैसे आपकी फैमिली में भी है, सबका अलग अलग ओपिनियन होता है। आपके पेरेंट्स का अलग एक ही चीज़ के प्रति, आपका अलग होगा, आप कहोगे नहीं ये चीज़ सही है, पेरेंट्स कहेंगे नहीं इसको ऐसे तरीके से हम करेंगे तो ये सही होगा। करना उनको वो एक ही चीज़ है। ठीक है, सेम है, दोनों को सेम ही चीज़ करनी है, लेकिन बोलने का तरीका, करने का तरीका अलग है, सोचने का तरीका अलग है, सबके ओपिनियन अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही इन ऑथर्स ने भी अलग अलग अपने अपने ओपिनियन से डेफिनेशन बताई है मैनेजमेंट की। कहना वो यही चीज़ चाहते हैं जो हमने बताया,
इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डीलिंग विद और कंट्रोलिंग थिंग्स और पीपल। कहना वो ये चाहते हैं लेकिन अलग अलग तरीके से। तो इन डेफिनेशंस में भी आज हम पढ़ेंगे क्लासिकल कॉन्सेप्ट से, प्रोडक्टिविटी कॉन्सेप्ट से, ह्यूमन रिलेशन न्यू क्लासिकल कॉन्सेप्ट से, डिसीजन मेकिंग एंड लीडरशिप कॉन्सेप्ट से, एंड इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट से, मतलब मॉडर्न मैनेजमेंट। अलग अलग ऑथर्स ने इनकी डेफिनेशन दी है। क्लासिकल कॉन्सेप्ट ने भी 3-4 डेफिनेशंस हैं, लेकिन अब देखिए हर बंदा सारे डेफिनेशन भी नहीं पढ़ सकता, तो मेनली डेफिनेशन ऑथर के नाम से बहुत कम पूछी जाती है लेकिन बहुत कम ऐसे पूछी जा सकती है कि क्लासिकल कॉन्सेप्ट से डेफिनेशन दीजिए या फिर ह्यूमन रिलेशन से डेफिनेशन दीजिए। तो आज इन सब से मैंने दो दो डेफिनेशन बताई हैं आपको, क्लासिकल कॉन्सेप्ट की दो, प्रोडक्टिविटी कॉन्सेप्ट की दो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लासिकल कॉन्सेप्ट से देखते हैं पहले। मैनेजमेंट इज़ व्हाट मैनेजमेंट डस। मैनेजमेंट क्या है जो मैनेजमेंट करता है? इट इज़ द टास्क ऑफ प्लानिंग, किसी चीज़ को प्लान करना, फिर उसको एग्जीक्यूट करना और फिर उसको कंट्रोल करना। ये डेफिनेशन दी है जेम्स एल लुंडे ने। ठीक है, वो क्या कहते हैं? मैनेजमेंट वो है जो मैनेजमेंट करता है। इट इज़ द टास्क ऑफ प्लानिंग, किसी चीज़ को पहले प्लान करना, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करना और फिर उसको कंट्रोल करना। उनकी क्लासिकल कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन ये है। ठीक है, मैनेजमेंट इज़ व्हाट मैनेजमेंट डज, इट इज़ द टास्क ऑफ प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग एंड कंट्रोलिंग। उसके बाद दूसरी डेफिनेशन दी है जेम्स एल मैसी ने, जिसमें उन्होंने बोला है मैनेजमेंट इज़ डिफाइंड एज द प्रोसेस बाय विच अ कोऑपरेटिव ग्रुप डायरेक्ट एक्शन टुवर्ड्स कॉमन गोल। एक कोऑपरेटिव ग्रुप जो एक दूसरे के साथ काम करते हैं प्रॉपरली कोऑर्डिनेटिंग वे में, वो पूरा कोऑपरेटिव ग्रुप जो है उसका एक्शन रहता है उसके कॉमन गोल, उन सबका गोल एक ही है, कॉमन गोल है सबका, उसकी तरफ वो काम करता है, वो होता है मैनेजमेंट। ठीक है, जेम्स एल मैसी ने ये डेफिनेशन दी है इसकी, मैनेजमेंट इज़ डिफाइंड एज द प्रोसेस बाय विच अ कोऑपरेटिव ग्रुप डायरेक्ट एक्शन टुवर्ड्स कॉमन गोल। क्लियर? क्लासिकल कॉन्सेप्ट क्लियर? ये जो डेफिनेशन है इससे हमें पता लगा कि ये जो फंक्शंस हैं वो सारे परफॉर्म होते हैं, सारे ह्यूमन एंड अदर रिसोर्सेज उन सबको यूटिलाइज करते हैं टू अचीव सम कॉमन गोल। ठीक है, इस डेफिनेशन से हमको ये पता लगा कि ह्यूमन एंड अदर रिसोर्सेज इन सबको जो है साथ में मिला के काम किया जाता है, यूटिलाइज किया जाता है टूवर्ड्स सम कॉमन objective. This definition focus only on the attainment of business objective and make no mention of social obligation of management. Only business objective की तरफ फोकस करती है ये डेफिनेशन एंड नॉट ऑन सोशल ऑब्लिगेशंस ऑफ मैनेजमेंट। क्लियर? नाउ प्रोडक्टिविटी कॉन्सेप्ट, ये डेफिनेशन है एफ.डब्ल्यू. टेलर की। अब देखते हैं इसने क्या बोला है। मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट पीपल टू डू। मैनेजमेंट एक आर्ट होती है, एक कला होती है, हर कोई कला भी हर कोई नहीं कर सकता। ठीक है ना, इसके लिए भी एक बहुत स्पेशलाइज्ड पर्सन चाहिए होता है। ठीक है, तो ये कला होती है जिससे हमको देखना है कि हम क्या चाहते हैं ये लोगों से कि वो क्या करें, हम क्या चाहते हैं लोगों से कि वो क्या करें, एग्जैक्टली वॉट यू वॉन्ट पीपल टू डू, क्या चाहते हो तुम कि वो क्या करें, एंड सीइंग, और फिर उसको देखना, उसको सुपरवाइज करना, उसको देखना कि वो उस काम को जो तुम चाहते हो वो उसको बेस्ट एंड चीपेस्ट वे में कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ नोइंग एग्जैक्टली वॉट यू वॉन्ट पीपल टू डू एंड सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड द चीपेस्ट वे। तुम क्या चाहते हो कि लोग क्या करें, ठीक है, और फिर उसको सुपरवाइज करना, उसको देखना कि वो कर रहे हैं उसको बेस्ट एंड चीपेस्ट वे में या नहीं। वो एफ.डब्ल्यू. टेलर बोलते हैं कि ये है प्रोडक्टिविटी कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन। ठीक है, अब एक है जॉन एफ. मी की डेफिनेशन। वो बोलते हैं मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ सिक्योरिंग मैक्सिमम रिजल्ट विद अ मिनिमम ऑफ एफर्ट सो एज टू सिक्योर मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी ऑफ हैप्पीनेस फॉर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय एंड गिव द पब्लिक द बेस्ट पॉसिबल सर्विस। मैनेजमेंट एक कला है कि कम मेहनत से
ज़्यादा रिजल्ट मिले तुमको। वो बोलते हैं मैनेजमेंट ऐसी कला है कि कम काम करके ज़्यादा रिजल्ट मिले तुमको, ताकि एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय दोनों हैप्पी रहें एंड पब्लिक को हम बेस्ट पॉसिबल सर्विस जो है प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, तो यह है जॉन एफ मी की डेफिनेशन। Management is the art of securing maximum result with a minimum of effort so as to secure maximum prosperity of happiness for employer and employee and give the public the best possible service. इस definition के हिसाब से maximizing productivity is the sole objective of management. इस definition के हिसाब से maximum हो productivity ये एक अकेला objective है management का। ठीक है, कि बस मैक्सिमाइजेशन हो प्रोडक्टिविटी का। नौ नंबर 3, ह्यूमन रिलेशंस, नियो क्लासिकल कॉन्सेप्ट। ह्यूमन रिलेशंस की कॉन्सेप्ट देखते हैं हम। फर्स्ट है हार्नोल्ड कॉन्ट्स की डेफिनेशन। ठीक है, अब वो क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद पीपल इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। मैनेजमेंट एक कला है लोगों से काम करवाने की इन ग्रुप। हार्नोल्ड कॉन्ट्स बोलते हैं मैनेजमेंट एक ऐसी कला है जिसमें लोग काम करते हैं ग्रुप में, लोगों से काम करवाने की एक कला है। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद पीपल इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स। सेकंड डेफिनेशन है लॉरेंस ए एप्ले की। इन्होंने बोला है मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। इन्होंने भी नॉर्मली बोला है ये मैनेजमेंट होता है कि हमें लोगों से काम करवाना। ठीक है, उन्होंने बोला है मैनेजमेंट में हम लोगों से काम करवाते हैं। मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। अब देखिए बोलना सब लोग एक ही चीज़ चाह रहे हैं, लेकिन वो उसको अलग अलग बोल रहे हैं, अलग अलग तरीके से बोल रहे हैं, अपने अपने तरीके से बोल रहे हैं। सबका मोटिव वही है बोलने का, लेकिन बोल सब अलग अलग तरीके से रहे हैं। अब इस डेफिनेशन में बताया जा रहा है कि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं वो हेल्प नहीं कर सकते प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने में अगर लोगों में कोऑर्डिनेशन ना हो, कोऑपरेशन ना हो। तो सबको कोऑपरेशन रखना पड़ेगा, उसके बाद ही प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। इस डेफिनेशन से हमको ये पता लगता है। क्लियर? ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि ह्यूमन रिलेशन कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन से क्या पता लगता है हमको। तो आपको अगर पता ही नहीं होगा डेफिनेशन क्या है तो आप बता भी नहीं पाओगे, इसलिए मैं आपको हर डेफिनेशन के बाद बता रही हूँ कि उसके बाद क्या पता लगता है हर डेफिनेशन के बाद। तो अगर आपने नहीं देखा प्लीज़ इसको दोबारा से जाके देखिए। इससे हमें को पता लगता है कि कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है टीम में। ठीक है, तभी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। नंबर 4, डिसीजन मेकिंग एंड लीडरशिप कॉन्सेप्ट। एक सिंपल सी लाइन है, स्टेटमेंट बोल लो इसको, जिसको लिखा है रॉस मोरे ने। इन्होंने बोला इसको मैनेजमेंट मीन्स डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग की इतनी आसान डेफिनेशन है जिसको लिखा रॉस मोरे ने कि मैनेजमेंट का मतलब ही होता है डिसीजन मेकिंग। ठीक है, सेकंड है लिखिए जिसको रैल्फ सी डेविस ने। इन्होंने लिखा है मैनेजमेंट इज द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव लीडरशिप एनीवेयर। एग्जीक्यूटिव लीडरशिप मीन्स कि आपके पास पावर है, अपने डिसीजंस को, अपने प्लान्स को इफेक्ट्स में बदल सकते हो, आपके पास वो पावर होती है। ठीक है, मैनेजमेंट इज द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव लीडरशिप एनीवेयर। कहीं पे भी आप लीडरशिप को एग्जीक्यूट कर सकते हो। इसको दिया है रैल्फ सी डेविस ने। अब ये जो डेफिनेशन है ये फोकस करती है डिसीजन मेकिंग एंड लीडरशिप पे। ठीक है, डिसीजन मेकिंग एंड लीडरशिप आर नो डाउट इम्पॉर्टेंट फंक्शन होते हैं मैनेजमेंट के। डिसीजन लेना एंड लीडरशिप भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। अगर प्रॉपर लीडरशिप नहीं मिलेगी तो फिर कॉपरेशन भी नहीं होगा। ठीक है, बट मैनेजमेंट इज़ वाइडर देन दिस। इम्प्लीमेंटेशन चाहिए होता है डिसीजंस का। ठीक है, एंड अदर एक्टिविटीज़, और दूसरी एक्टिविटीज़ भी चाहिए होती है फॉर सिक्योरिंग द डिज़ायर्ड रिजल्ट। क्लियर? नाउ लास्ट डेफिनेशन जो है इंटीग्रेशन कंसेप्ट, मॉडर्न मैनेजमेंट की डेफिनेशन। ठीक है, ये डेफिनेशन दी है रॉबर्ट एल त्रिवथा एंड एम जेने न्यूपोर्ट। मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, उसको ग्रुप्स में डिवाइड करना, एक्चुएटिंग मीन्स चालू कर देना उस काम को, एंड कंट्रोल मीन्स उसको फिर सुपरवाइज करना। ठीक है,
Management is defined as the process of planning, organizing, actuating and controlling an organization's operation. Organization का जो काम है उसको, ठीक है, in order to achieve coordination of human and material resource, ताकि ह्यूमन की और मटेरियल जो है उनकी कोऑर्डिनेशन को अचीव कर सके. Okay, so management is defined as the process of planning, organizing, actuating, and controlling an organization's operation in order to achieve coordination of human and material resources essential in the effective and efficient attainment of objectives. This definition is given by Robert L. Trivatha and M. Jene Newport. Second definition है जिसको दिया है केथ ने एंड ग्यूबिलिनी ने. इसमें है मैनेजमेंट इज द फोर्स that integrates human and non-human resources into ineffective operating unit. मैनेजमेंट एक फोर्स है that integrates. integrate means integrates होता है जोड़ना. किसको? ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज को. ह्यूमन रिसोर्सेज को एंड नॉन ह्यूमन्स मतलब मटेरियल्स को जोड़ना into ineffective operating unit. अब देखो वो भी यही बोलना चाह रहा था. टू अचीव कोऑर्डिनेशन ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज को जोड़ना, इंटीग्रेट करना, ठीक है, ये भी यही बोलना चाह रहा है. इस एंड दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय केथ एंड ग्यूबिलिनी. सो ये जो डेफिनेशन है ये पॉइंट आउट करती है दैट प्रॉपर इंटीग्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ रिसोर्सेज इज एसेंशियल. इंटीग्रेशन प्रॉपर मटेरियल्स एंड ह्यूमन को जोड़ना, मशीन के साथ कौन सा बंदा कौन सा काम अच्छे से कर सकता है, ठीक है ना, वो भी देखना पड़ता है. ये नहीं कि जिस बंदे को जो काम नहीं आता आपने उसको वो दे दिया तो बहुत हल्के हल्के करेगा और उसका इंटरेस्ट भी नहीं होगा उसमें. तो ये काम भी बहुत सोच समझ के करना पड़ता है एंड कोऑर्डिनेशन भी होना चाहिए ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव किया जा सके. तो ये एसेंशियल होता है. ठीक है, क्लियर. आज हमने 5 डेफिनेशंस पढ़ी. क्लासिकल कॉन्सेप्ट, प्रोडक्टिविटी कॉन्सेप्ट, ह्यूमन रिलेशंस, न्यू क्लासिकल कॉन्सेप्ट, डिसीजन मेकिंग एंड लीडरशिप कॉन्सेप्ट, इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट, मॉडर्न मैनेजमेंट. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आज हमने 5 डेफिनेशंस पढ़ी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. स्टे ट्यून. नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं वो पढ़ेंगे एंड आगे हम बोर्ड्स के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियोस बनाएंगे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाएंगे. जैसे जैसे आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे बोर्ड के तो उस समय पे हर एग्ज़ाम से पहले आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो रेडी रहेगी. तो आप उस समय ज़रूर वॉच करना इनको एंड इन वीडियोस को क्विक रिवीजन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं. ओके, इन वीडियोस में बुक के ही सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एंड कीवर्ड मैं कवर करती हूँ, तो इसलिए आप इनको एग्ज़ाम से पहले बिना किसी भी बात की टेंशन लिए पढ़ सकते हो बिकॉज ये बुक से ही लिया है कंटेंट. ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. स्टे ट्यून्ड. थैंक यू सो मच.